देखिए दोस्तों, आज मैं शिव के एक ऐसी भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और सुन के मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए संसार के सारे देवी देवता को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया दीदी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने शिव के शिष्य भाई बहन हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिए। अब मैं कथा को आरंभ करने जा रही हूँ। देखिए दीदी लोग, एक ऐसी शिष्य थी शिव के, जो बचपन से अपने माँ के संग में जाया करती थी। जहाँ चर्चा होता था, वहाँ मंदिर हो, आस पड़ोस में हो या कहीं पर भी, वहाँ जाया करती थी। और उसको माँ बाप बहुत गरीब थे। समय के साथ उसके माँ बाप गुजर गए, मगर वो मंदिर जाना नहीं छोड़ी। शिव के मंदिर हो, चर्चा हो, कहीं पर भी चर्चा हो, मंदिर में हो, सब जगह जाती थी वो। आस्ते आस्ते वो छोटी से बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद अब आस पड़ोस सब बोलने लगा कि अब बुधनी बड़ी हो गई है, उसको शादी करो, ब्याह करो। सबको नज़र में वो चुभने लगी थी। और भाई बाप तो बहुत गरीब थे, तो अब क्या करेगा भाई बाप। अब लड़का खोज रहा है इधर उधर, जहाँ कहीं पर भी जा रहा है, वहाँ बहुत सारा दहेज मांग रहा है। और उसके पास उतना था नहीं भाई बाप के पास। अब एक दिन कहीं पर भी जाता था तो आकर हताश होकर बैठ जाता था। और उसकी भाभी एक दिन पूछी कि क्या बात है, कहीं पर भी जाते हैं लड़का देखने और आके चुपचाप पेट के बल सो जाते हैं। उसके भाई बोला, बुधनी के भाई बोला कि क्या करें, कहीं पर भी जाते हैं तो मुझसे सवाल तो करते हैं, प्लस ऊपर से बहुत सारा दहेज मांगते। मैं कहाँ से दूंगा, मैं रोज़ का कमा कर खाने वाला इंसान हूँ। फिर उसकी भाभी बोली कि मेरा बात सुनिए, मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए। तो उसका भाई बोला कि ठीक है, बताओ क्या बात है। तो बुधनी के भाभी बोली कि देखिए, मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है, आप मेरा बात मानकर बुधनी को वहीं शादी कर दीजिए। वो बहुत धन दौलत वाला है, पैसा भी है, नौकर चाकर भी है, बहुत कुछ है। जाने दीजिए, लड़का पीने खाने वाला है तो क्या है, कर दीजिए। उसका भाई बहुत देर सोचने के बाद बोला कि ठीक है, कम से कम मेरी बहन को एक घर मिल जाएगा, सर के ऊपर छत मिल जाएगा, उसको एक परिवार मिल जाएगा, 2 रोटी खाने को मिलेगा, उससे ज़्यादा और क्या है। तो बातचीत चला, बुधनी का शादी ठीक हुआ, शादी ब्याह हुआ। अब विदाई के वक्त आया। विदाई के वक्त आया तो अपने भाई भाभी से कहने लगी बुधनी कि जहाँ पर मैं जो मंदिर में जाया करती थी, मुझे वहाँ पर ले चलिए। मैं अपने महादेव से कुछ मांगना चाहती हूँ। और अपने सहेली के साथ गई मंदिर में और महादेव को प्रणाम करके महादेव से बोली कि हे महादेव, अब तो मैं मैके के छोड़ के अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं यहाँ पर रोज़ मंदिर में आया करती थी, अब तो मैं मंदिर में आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले यहाँ आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैं कैसे आपसे कोई बात कहूँगी, मेरे माता पिता तो हैं नहीं। तो जैसे महादेव को प्रणाम करके सर को ऊपर उठा रही है, उसी तरह देख रही है कि वहाँ एक महादेव का फ़ोटो रखा हुआ है, शिव परिवार के साथ फ़ोटो। वो चुपके से उठा के अपने आंचल में डाल ली। आंचल में डाल के और मंदिर से निकल गई। फिर उसकी सहेली जी जो थी, अपने हाथ का कंगन खोल के अब बुधनी को दे दी कि हे सहेली, आप जाइए, कम से कम ये कंगन का द्वारा तो मुझे याद कीजिएगा। तो वो चली गई, अपने ससुर गाड़ी में बैठी अपना ससुराल चली गई। तो ससुराल में जाने के बाद देखिए दीदी भैया कि वहाँ पर 5 सुहागिन तो मांग को बहुराती है। तो 5 सुहागिन मांग बहुराने आई। तो फिर जब सिंघोरा में हाथ डालती थी, आंचल में हाथ डाल के आंचल में ही सिंघोरा था, तो महादेव के फोटो में हाथ फेंकता था।
तो 5 सुहागिन को एक तरफ से महादेव को प्रणाम हो गया, महादेव का प्रणाम करके, और गुदनी को दया भी मिल गया। और जब कोहबर में गई तो ननद वहाँ पर कोहबर में गई तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब कोई रहते हैं। जब कोहबर उबर हो गया तो सब निकल गया, और छोटे छोटे जो बच्चे थे वहाँ पर आगे भाभी है करके, तो लास्ट में उसकी ननद आई, बोली भाभी क्या लेकर आई है अपने आंचल में, मुझे दिखाओ। कि भाभी का आंचल का नेग ननद का होता है, मुझे दिखाओ, मुझे दो। तो उसके आंचल में 1 रुपया था और कुछ चावल और महादेव के फ़ोटो। तो जब थाली में ढाली तो महादेव का फ़ोटो भी निकला, तो उसको ननद चिल्लाने लगी, अरे तो अपने आंचल में महादेव का फ़ोटो लेके आई है, महादेव का फ़ोटो लेके आई है। तो फिर छोटे छोटे बच्चे को बोलने लगी कि पूछने लगा बच्चे लोग कि भाभी ये क्या है। तो बोली कि ये तो मेरे महादेव का फ़ोटो है, तो आप बताइए ना आपका महादेव कौन है। तो बोलने लगी कि ठीक है, मैं महादेव का चर्चा सुनाने जा रही हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो कि चर्चा मैं कैसे करती हूँ। तो वो बच्चा लोग बोला ठीक है भाभी सुनाइए। तो अपने कुल देवी के सामने फ़ोटो महादेव को रख के और सुनाने लगी, सबको बताने लगे कि देखो बच्चों, पहले में महादेव से दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है, समझाने लगी। तो बच्चे लोग भी थोड़ा बहुत समझने लगे कि भाभी क्या बोल रही है। फिर आस्ते आस्ते 1-2 लोग आ गए कि क्या बोल रही है। तब जब अब रोज़ उठती थी सुबह में तो चर्चा करती थी, वो नहा धोआ के बैठकर, उस दिन से वो चालू हो गया उसका चर्चा। अब नहा धोआ के करती थी रोज़। अब तो सास ननद को लगने लगा कि क्या बड़बड़ाती है, क्या बोलती है, क्या कहती है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा भाषा बोलती है, कौन सा बात कहती है कि इसके पास काग चिड़िया सब उठ के आ जाता है, जितने जानवर है सब एकदम चाय चाय करने लगता है, नौकर चाकर जग जाते हैं। ऐसा कौन सा जादू है कर दी ये लड़की आते आते। अब उसका पति तो अपने दिन दुनिया में खोया रहता था, पूरा नशा में चूर, इधर उधर घूमते फिरते रहता था। उसके नौकर चाकर उसे उठाकर लेकर आते थे और उसको सुला देते थे। अब जितना भी देखिए दीदी भैया, जितना भी इंसान पिया खाया रहे, लेकिन 4 से 6 बजे का टाइम ऐसा होता है कि इंसान का मन शौक छू ही जाता है। तो उस समय वो भी थोड़ा बहुत जग जाता था और वो सुनता था कि ये क्या बोलती है, क्या कहती है, कौन सा बात है। थोड़ा थोड़ा सुनते एक दिन अपने माँ से बोला कि माँ ये क्या करती है, इसको ऐसा करो कि नौकर चाकर को सबको छोड़वा दो और इसको काम में लगा दो, क्योंकि ये काम में लगी रहेगी तो इसको टाइम नहीं मिलेगा, ये भोर में उठ के बड़बड़ाएगी नहीं, कुछ करेगी नहीं। अब उसकी सास ननद जो जेठानी थी वो 4 बजे के जगह 3 बजे भोर में उठाने लगा। अब क्या करेगी बेचारी, उठती थी घर के काम काज करने के बाद, मगर महादेव की चर्चा तो उसको करना था, वो करती थी। 3 सूत्र तो करना ही था उसको, वो करती थी। सब तो हार थक गए कि ये क्या करती है, परेशान हो गया। नौकर चाकर को भी छुड़वा दिए, इसके काम में इसको लगवा दिए, फिर भी ये बात नहीं मानती है। आस्ते आस्ते उसका पति अब ठीक होने लगा। पति जब ठीक होने लगा तो सास को लगा कि अब चलो भाई ठीक हो रहा है, इसमें लड़की में तो कोई बात है। फिर आस्ते आस्ते वो एक दिन ऐसा समय आया कि पूरा ठीक होने लगा, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तब सास भी समझ गई कि भाई ये लड़की में तो कोई ऐसा बात है जो मेरा बेटा इतना बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो गया और अपना पत्नी का साथ भी देने लगा, उठ के भी चर्चा सुनता है, पत्नी के साथ बैठता है, बात करता है। जब बेटा उसका अच्छा हो गया, काम काज जब संभालने लगा, राजपाट अपना संभालने लगा, फिर से नौकर चाकर को बुला लिया। अब देखिए दीदी कैसे कैसे उसके जीवन में कौन कौन सा घटना घटा और कैसे उस घटना को
वो पार करते गए। और देखिए उस शिष्या को ज़िंदगी में कितना सारा दुख आया। देखिए महादेव उसको कैसे परीक्षा लेते हैं, कैसे वो परीक्षा से पास होती है, आप लोग सुनिए। तो जब अच्छा हो गया तो धूमधाम से चर्चा उर्चा उसका पति करवाया महादेव को, ब्राह्मण उराह्मण सबको बुलाया, खिलाया पिलाया, सबको एक दूसरे से वो भी जोड़ने लगा कि सुनिए भैया, सुनिए बहना, आप भी, मैं तो महादेव का अपना गुरु बनाया, आप भी बना कर देखिए, मेरा तो भला हुआ, आपका भी भला होगा। अब तो पूरा अच्छा हो गया। अब उसकी सास देखिए अपने बहू से क्या कहती है, कि क्या कहती है भजन के रूप में, थोड़ा सा है, सुनिए। कहाँ माँ बेचाई है पुत हो, हाथ के कंगन मारे जान रे, जान रे कहाँ मारे बाटाई है, गुरु के ज्ञान मारे जान। तो बहू अपने सास से कहती है, बजरिया बेचाई है सासू, हाथ के कंगन मारे जान रे, जान रे हाथ के कंगन मारे जान रे, जान रे साहेब रे भैया रे लगे बटाई है, गुरु के ज्ञान मारे जान रे, जान रे साहेब रे भैया रे लगे बटाई है, गुरु के ज्ञान मारे जान। कि बाजार में भैया दीदी कंगन तो मिल जाता है, लेकिन साहेब भैया ने ऐसा ज्ञान दिए हैं, ऐसा मंत्र दिए हैं, जो इंसान को सुनने के बाद मन करता है कि भैया के हर बात सुने, उनके राह पर चले। तो अब सास उसकी बहू को बहुत प्यार करने लगी, बहुत मान दान करने लगी, बहू के साथ में चर्चा में बाहर जाने लगी, नगर में, वहाँ पर उस गांव में, नगर में प्रचार करवाई कि हे भैया, हे दीदी, मैंने तो अपने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बना कर देखिए, मेरा तो भला हुआ है, आपका भी भला हो सकता है। एक दूसरे से जुड़ने लगी, उसके सारा परिवार उस काम में लग गया और महादेव का काम करने लगा। समय बीतता गया, बीतता हो गया। फिर देखिए दूसरा पड़ाव आता है उस लड़की बुधनी का ज़िंदगी में, कि अब उसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, और फिर उसके परिवार वाले उस पर लगे अत्याचार करने, उसको ताना मारने, उसको गाली गलौज करने कि महादेव को इतना चर्चा करती हो, इतना लोग को जोड़ती हो, इतना भक्ति करती हो, तो अब बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा संसार कैसे बढ़ेगा। अब बेचारी कहीं पर भी चर्चा होता था तब पहले उसी को बुलाया जाता था, क्योंकि उस नगर, उस गांव में उसी ने प्रचार किया था चर्चा के बारे में। तब एक ठो और मंदिर के पास चर्चा था, सबको बुलाया, उसको भी न्योता गया, वो भी सारा परिवार के सामने आई बुधनी। तो चर्चा उर्चा होने के बाद सारा परिवार उसके घर जाने लगा। बुधनी को बोला कि चलो घर। बुधनी बोली कि आप लोग जाइए, मैं पीछे से आऊँगी। सारे लोग चले गए और महादेव के मंदिर में जाके महादेव से लिपट के बुधनी जोर जोर से रोने लगी कि हे महादेव, मैंने तो आपका भक्ति किया है, मैंने तो सच्चे दिल से आपको अपना गुरु बनाया है, सबका गोद भरा हुआ है, मेरा गोद खाली है। मेरे ननद मुझको ताना मारती है, सास मुझे गाली देती है, मेरी जेठानी मुझको बाज बुलाती है, मैं कैसे सहन कर पाऊँगी, मैं कैसे दुनिया में निकलूँगी, लोग को मुँह दिखाऊँगी, मुझे तो बाजिन कहा जाता है। अब पार्वती माँ क्या किए, महादेव से बोलने लगे कि हे महादेव, आपका शिष्य इतना रो रही है, कलप रही है, उसको एक बालक दे दीजिए। तो महादेव बोल रहे हैं कि अभी उसका समय पूरा नहीं है, जिस दिन उसका समय पूरा हो जाएगा उस दिन उसको हम देंगे, अभी उसका परीक्षा चालू है, उस परीक्षा में उसको बैठने दो, जिस दिन पास हो जाएगी उस दिन उसको हम सब देंगे। अब
पार्वती माँ का की गुस्सा हो गए कि नहीं, महादेव भैया अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब महादेव जी बैठे थे, कार्तिक गणेश को गोद में लेके मैया गई और झट से कार्तिक गणेश को उठा ली महादेव के गोद से। महादेव जी गुस्सा हो गए कि पार्वती ये क्या किए, मैं अपने बच्चों को खिला रहा था, तुम लेके मेरे गोद से चली गई। तो पार्वती माँ कहने लगी कि देखिए महादेव स्वामी, आप 5 मिनट के लिए आपका गोद से लिए तो आपको इतना दर्द हो रहा है, उस औरत को बाँच कह के बुलाया जा रहा है, उसको कितना दर्द हो रहा है, उसको तो दे दीजिए औलाद। तब महादेव कुछ देर सोच के फिर मैं साधु महात्मा के रूप धर के आए। अब बोले कि बेटा क्या बात है। बुधनी रो रो के कहने लगी कि हे महादेव, मेरा सास अब बूढ़ी हो गई है, ननद का शादी हो गया है, मेरा गोतनी का छोटा बच्चा है, लेकिन वो उसको खिलाने जाते हैं तो मुझे बाँझ कहती है। तब महादेव बोले कि देखो बेटा तुम अपना हाथ, महादेव महात्मा के रूप धर के आए और बोले कि बेटा तुम अपना हाथ दिखाओ, देखे तुम्हारा भाग में क्या लिखा हुआ है। तो बुधनी अपना हाथ दिखाई और बोली देखिए बाबा मेरा हाथ दिखाई, और देखिए दीदी भैया उसके नसीब में क्या विधाता लिख दिए थे, और कर्म उस विधाता की लिखा हुआ महादेव कैसे काटते हैं वो देखिए। तो वो महादेव जो महात्मा का रूप धर के आए थे वो बोले कि देखो बेटा हाथ देकर कि तुम्हारा नसीब में तो एक औलाद है, लेकिन उसका आयु सिर्फ 6 महीना है, क्या तुम उसको सहन कर पाओगी। तब बुधनी रोने लगी, बोली कि नहीं महादेव, मुझे 6 महीने के लिए ही माँ बनना है, लेकिन मुझे माँ बनना है, क्योंकि मुझे बाँझ कह के बुलाया जाता है, मुझे बाँझ का दाग मिट जाएगा। अब महात्मा क्या बहाना करते हैं सुनिएगा थोड़ा देर के लिए कि ही खेलई तौरे सिसिया के ही घुमई तौरे जान रे के ही रे तोरा बबुआ के ठोकी के सुलई तौरे जान सास तोरा अनड़ी रे सिसिया ननदी ससुररिया रे जान रे गोतनु के तोरा पाने बालक वारे जान। कि सास को तो कम दिखता है, वो अंधी हो चुकी है, ननद ससुराल चली गई है, तुम्हारा गोतनी का खुद बालक है, तो कौन तुम्हारा बच्चा को संभालेगा, कौन खिलाएगा, कौन घुमाएगा। तो बुधनी क्या जवाब देती है, उस महात्मा को क्या कहती है सुनिएगा। सासु मोरा देबे शिव गुरु दिन रात गरिया जान रे दिन रात गरिया जान रे ननदो रे मोरा मारे लागी तन मारे जान। गोतनी बरनिया है शिव गुरु कहेला बजनिया जान रे कहेला बजनिया जान। अब तो महात्मा बोले देखो बेटा जाओ, आज मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, आज से ठीक 9 महीने बाद एक सुंदर सा बालक को तुम जन्म दोगी। बेचारी वहाँ से अपने घर को आँख के आंसू पोंछते हुए चली गई। अब वहाँ गई तब उसका तबीयत बिगड़ा, तबीयत खराब हो गया। 2-4 दिन बाद उल्टी पुल्टी करने लगी। अब घर वाला सोचा कि क्या हो गया, डॉक्टर वैद्य को बुलाया गया। तो डॉक्टर वैद्य बोला कि हाँ ये उसके सास से, उसके पति से कि आपके बहू गर्भवती है। अब ये बात सुन के उसके पति, उसके घर वाले, उसके सास सब एकदम झूम गए खुशी से। नगर में, गांव में मिठाई बांटना चालू कर दिया।
सब ठीक ठाक चल रहा था। अब 9 महीना बीता तो सुंदर सा बेटा का जन्म लिया और बेटा के मुंह में इतना खो गई बुधनी कि कब 6 महीना बीत गया उसको पता ही नहीं चला। जब 6 महीना बीता तो जो काल था वो आया, वो अपना काम किया, वो एक सांप के रूप में आया, उसको डस लिया। अब तो डस लिया, अब तो उसको ससुराल वाले मार पीट को बुधनी को घर से निकाल दिया। बोला कि तुम इतना दिन महादेव को भक्ति की, चर्चा की, नगर में प्रचार की, एक दूसरे को लोग से जोड़ी और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब तुम जाओ, तुमको अब हम नहीं रखेंगे। अब बेचारी क्या करेगी, मरे हुए बच्चे को लेकर बन बन भटक रही है। भटकते 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 बेचारी गई, जाकर रास्ता में गई, जा रही है तो वहाँ क्या देख रही है कि एक गाय खड़ा है और उसका दूध निकाला जा रहा है, दुहा जा रहा है। अब वहाँ पर खड़ी होकर रो रही है और गौ माता से क्या कहती है सुनिएगा। गैया के दूध बाहे शिव गुरु बजरिया में बेचाला रे जान बजरिया में बेचाला रे जान रे मैया के दूध बाकामा बेचाई रे जान रे मैया के दूध बाकामा बेचाई रे जान। कि गाय का दूध तो दुहा के बाजार में बिक जाएगा, लेकिन माँ का दूध कहाँ बेचाएगा। माँ का दूध तो थन में ही है। फिर बेचारी वहाँ से क्या की, फिर आगे बढ़ गई, रोते रोते आगे बढ़ गई। फिर गई कुआं के पास, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कुआं से पानी भर रहे थे। फिर वहाँ खड़ा होकर कोयला माता से क्या कहती है सुनिएगा। कुइया के पानिया है शिव गुरु डोरी से घिचाला रे जान रे डोरी से घिचाला रे जान रे मैया के दूधवा कैसे घिचाई रे जान रे मैया के दूधवा कैसे घिचाई रे जान। कि कुआं का पानी तो डोरी से घिंचा जा रहा है, लेकिन माँ का थन का दूध कैसे घिंचाएगा। माँ का थन का दूध तो एक बच्चा ही घिंचता है, तो मेरा बच्चा तो मर गया, कौन खींचेगा। फिर वहाँ से बेचारी आगे बढ़ती है, क्योंकि अब उसको परवाह करने का, मरा हुआ बच्चा को कितना देर रखेगी, अब उसको परवाह करने का टाइम आ गया है। अब बेचारी गई गंगा किनारे और ठान ली थी कि मैं अभी अब बचकर जी कर क्या करूँगी। मैं बच्चे के परवाह करते हुए मैं भी इसी गंगा में कूद के मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे जिंदा रहना अब शोभा नहीं देगा। मुझे दुनिया वाले क्या कहेंगे कि शिव का शिष्य होकर भी इसके जीवन में इतना घटना घटा, इसका बेटा चला गया। बेचारी गंगा के किनारे बैठकर रो रही है, गोदी में अपने बच्चे को लेकर, और गंगा माँ से क्या कहती है सुनिएगा। गंगा जी के पानिया है शिव गुरु दुनिया में पवित्र रे जान रे दुनिया में पवित्र रे जान रे मैया के गोदिया कैसे कोई पवित्र रे जान रे मैया के गोदिया कैसे हुई पवित्र जान। क्योंकि देखिए भैया दीदी, गंगा जी का पानी अगर छिड़क दे तो घर द्वार हर चीज़ शुद्ध हो जाता है, लेकिन माँ का गोद तो एक बच्चा से ही पवित्र होता है। बेचारी बोल बोल के फूट फूट कर रो रही है। अब सोची
कि अब जा रही हूँ इसी गंगा में अपने बच्चे के संग मैं भी अब मर जाऊँगी। देखिए महादेव के लीला कि महादेव फिर वही महात्मा के रूप धर के और गंगा में स्नान कर रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को लेकर बुधनी सोची कि मैं गंगा में डूब कर मर जाऊंगी, गई गंगा में डूबने के लिए, उसी तरह वो महात्मा हाथ पकड़ लिया, बोले कि बेटा ये क्या करने जा रही है, क्या हो गया है तुम्हें? तो बुधनी बोली कि बाबा आप तो हमको बताए थे कि तुम्हारा औलाद है नसीब में, लेकिन उसका आयु सिर्फ 6 महीना है, लेकिन मैंने आपका बात को अनसुना कर दिया। कब 6 महीना बीत गया मुझे तो पता ही नहीं चला। जैसे 6 महीना बीता मेरे बच्चे को नाग ने डस लिया, मेरा बच्चा मर गया। तो महात्मा बोले कि देखो बेटा तुमको जो मैं बता रही हूँ वो करो, तुम्हारा बच्चा फिर से जिंदा हो जाएगा। तो बुधनी बोली कि ठीक है महादेव बताइए क्या करना होगा मुझे। तो महात्मा अपना कमंडल दिए और बोले कि देखो तुम अपना थन का दूध इस कमंडल में गाड़ कर और महादेव के पास रख दो, जहाँ उनके गले में सांप लिपटा हुआ है उस जगह पर तुम जाकर रख दो और बच्चे को गंगा में नहलाकर और वहाँ सुला दो। मंदिर के आंगन में जहाँ पर महादेव का शिवलिंग बना हुआ है वहाँ पर गई, अपने आंचल को फाड़ के उस पर अपने बच्चे को सुला दी और कमंडल में दूध अपना थन को गाड़ के महादेव के पास रख दी। और जैसे जैसे वो नाग दूध को पी रहा है वैसे वैसे उसका बच्चा जिंदा हो रहा है। जब पूरा दूध पी लिया नाग, उसका बच्चा जिंदा हो गया, रोने लगा। अब दौड़ के गई बुधनी, अपने गले से अपने बच्चे को लगा के अब साक्षात महादेव उस जगह प्रकट हो गए और बोले कि हे शीश, तुमने बहुत मेरा तपस्या की और मैंने तुम्हारा बहुत परीक्षा ली, आज तुम इस परीक्षा में पास हो गए, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो बुधनी बोली कि हे महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा गोद और सुहाग बना रहे। महादेव बोले कि ठीक है और मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपका काम कर सकूं। तो महादेव बोले कि ठीक है जाओ, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा गोद और सुहाग दोनों बना रहेगा। तुम नगर नगर में मेरा प्रचार करो और मुझसे लोगों को जोड़ो, मेरे बारे में लोगों को बताओ। बोली कि ठीक है महादेव मैं आपका काम करूँगा। और कहकर आशीर्वाद दे के और बोले कि तुम जैसा हर गुरु को शिष्य नहीं मिलता, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। महादेव कहकर आशीर्वाद दे के अंतर्ध्यान हो गए। और कहीं का बात तो कहीं छुपा नहीं रहता है भैया दीदी। आस्ते आस्ते उसके ससुराल वाले को कान में बात गया, उसका बुधनी का बच्चा जिंदा हो गया है। और उसके घर वाले जब ये बात सुने तो उधर से पूरा एकदम ढोल बाजा पालकी सब लेकर आए, अपने बीवी बच्चे अपने परिवार को लेकर अपने साथ चले गए और जाकर महादेव का बहुत सुंदर सा चर्चा करवाया और लोगों को बताया कि हे भैया हे दीदी, मैंने तो अपने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बनाकर देखिए, मेरा तो भला हुआ है, आपका भी भला हो सकता है। नगर में प्रचार करने लगा, एक दूसरे से लोग को जोड़ने लगा और 3 सूत्र बताने लगा कि भैया ने हमें 3 सूत्र दिए हैं, पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना, सबको बताने लगा। उस दिन से बुधनी को नाम हुआ और नगर में जय जयकार होने लगा। इसी कथा को समाप्त करते हुए अपने वाणी को शिव के चरणों में रखते हुए शिव सहित मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और ये चर्चा अच्छा लगा होगा, कहानी अच्छा लगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ भैया दीदी कि मैं पहली बार बोल रही हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत गलती हो गया होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं और आगे बता नहीं सकूँगा। और हाँ, एक बात और भैया दीदी कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन किसी का बात पर मैं कान अब नहीं देती हूँ।
मुझे भी बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं बहुत जगह, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया जाता है कि मैं मंच पर बैठ के कुछ अपने महादेव को बात बता सकूं। लोग को लगता है कि मैं आगे बोलूँगा, आगे बढ़ूँगा, लेकिन ऐसे सोच नहीं रखना चाहिए इंसान को। जिसको नहीं आता है उसको मौका देना चाहिए, उसको बताना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकर तो जाते हैं लेकिन गिने चुने हुए लोग को मंच पर बैठाते हैं और अपने वाहवाही लूटते हैं। बस मैं सबको प्रणाम करती हूँ।